हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन बाद आपकी आवाज़ सुनी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, हमें भी अच्छा लग रहा है प्रभु जी आपको देखकर। धन्यवाद माता जी। गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी स्थिति है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, जय धन्यवाद। हरि बोल माता जी। हरि अति बोल। सुंदर ज्योति माता जी, हरे कृष्णा। जी। ज्योति हरे माता जी, कृष्णा प्रभु धन्यवाद जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ जी रहा है माता क्या? जी, जी आ रहा है माता जी, कल के बारे में बताएंगे। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी गुरु जी, कल ये बताते हैं, आजकल श्रावण मास चल रहा है तो गुरु जी श्रावण मास की महिमा के बारे में बताते हैं। सबसे पहले गुरुजी सभी भक्तों से दक्ष प्रजापति और नारद मुनि से मिलना, जो उसके पहली कथा के बारे में से भक्तों से पूछते हैं। तो रेखा काले माता जी बहुत सुंदर बताती हैं कि दक्ष प्रजापति का जन्म मारीची मुनि के घर में जन्म हुआ और दक्ष प्रजापति ने कई जीवात्माओं की उत्पत्ति की। इन सब में कहीं ना कहीं त्रुटियां निर्माण हुई थी, इसलिए वह अतिरिक्त मन से विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। वहां पर भगवान विष्णु का अनुष्ठान करने लगे। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुम कन्यासिनी से विवाह करो। और उनके मन से ही उन्होंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और उनके भविष्य का अच्छा सुधार करने के लिए तपस्या के लिए विंध्याचल पर्वत पर भेजा। उस समय करण का जन्म कैसे हुआ उसकी स्टोरी बताई कि जैसे कि कुंती महारानी को दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया था कि वे किसी भी देवता को बुलाकर वरदान मांग सकती हैं और उसने सूर्य देव को प्रसन्न किया हरे कृष्ण। और आप सूर्य सभी देव भक्तों को दंडवत की प्रणाम। गांधी से ही करण की उत्पत्ति हुई। गांधारी के 100 पुत्र भी ऐसे ही उत्पन्न हुए थे। जैसे व्यास मुनि ने मांस का टुकड़ा जब गांधारी के गर्भ से बाहर आया था तो उसके अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग शीशे में रखकर बड़े किए। उस वक्त ऐसे ही मन मंत्र अपनी इच्छा से ही प्रकट होते थे। दक्ष प्रजापति ने हरीश्वर नाम के 10,000 पुत्र निर्माण किए और अपने पुत्रों को कहा कि तपस्या के लिए तीर्थ स्थान पर चले जाओ। आपको सृष्टि निर्माण का कार्य करना है, क्योंकि जिंदगी में बड़ा चीज पाने के लिए, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें बचपन से ही तपस्या करना चाहिए। दक्ष प्रजापति को पता था कि मेरे पुत्र
भगवान की तपस्या करने से ही जीवन में सफलता मिलेगी। उस वक्त आनंदती माता जी का बेटा राधा रमन की भी स्टोरी बताई कि कैसे उसने भागवत का स्टडी और कैसे उसने एग्जाम पास किया और कैसे उसने भगवत भक्ति को भौतिक जीवन में प्रायोरिटी आध्यात्मिकता को ही देनी चाहिए, आध्यात्मिकता को ही चाहिए। और फिर वे दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र नारद मुनि से मिले और उन्हें आध्यात्मिक गुरु चुना। नारद मुनि ने वैराग्य प्रशिक्षण दिया उन सबको और उन 10,000 पुत्रों ने संन्यास लिया। भक्ति योग का ज्ञान लेकर उन्होंने वैराग्य प्राप्त किया। जब दक्ष प्रजापति को ये बात पता चली कि तो वे बहुत गुस्सा हो गए, तो वापस उन्होंने 10,000 पुत्र को जन्म दिया और उनको भी तपस्या के लिए भेजा। उनको भी नारद मुनि मिले तो उन्हें भी कहा कि आपके बड़े भाइयों ने भी वैराग्य अपनाया है, तो आप भी वैराग्य ले। ये इंद्रिय तृप्ति की सजा बड़ी होती है। उस बच्चे को ये करने के लिए पूरा जीवन निकलता है। तो फिर वे भी सन्यासी हुए और फिर बड़े भाई सन्यासी हुए थे तो छोटे भाई ने भी उसका ही पालन किया। दक्ष प्रजापति बहुत गुस्सा हुए और ब्रह्मा जी के ना कहते हुए भी उन्होंने नारद मुनि को श्राप दिया कि एक जगह पर टिके ना रहोगे। फिर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्या संतानों को जन्म दिया। अब नारद जी इन्हें संन्यास की सलाह नहीं दे सकते थे क्योंकि स्त्रियां तपस्या के लिए बाहर नहीं जाती थी। उस समय स्त्री को किसी न किसी के अधीन होना चाहिए। भगवान ने स्त्री को ऐसा ही बनाया है। वह स्वतंत्र रूप से कुछ करना भी चाहे तो 100% उसका शोषण ही होगा। क्या स्त्री को भागवत ज्ञान देने की सुविधा है? इस पर गुरुजी सब भक्तों से प्रश्न पूछते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे कारगी, मैत्री राजकुमारियां सत्य अनुसुईया को आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। कपिल मुनि ने भी अपनी माँ देवहूति को भी ज्ञान दिया था। गांधारी ने जब द्रौपदी वस्त्रहरण हो रहा था तब धृतराष्ट्र को डांटते हुए शास्त्र का ज्ञान दिया था। तो गुरुजी बताते हैं कि रेखा काली माता जी बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छे से पॉइंट बताती हैं और हम सबको ऐसे ही करना चाहिए। जो पढ़ा सुना है उस पर चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पूरे टाइम पर आकर बैठ गए, रिकॉर्डिंग टाइम पर आ जाती है तो रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए और जो लिखा छूट गया है उस पर भी मनन करना चाहिए कि क्या छूट गया है और जो भी काम है वह करके हमें रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए। फिर गुरु जी श्रावण महीने के अध्याय 2 पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट बताते हैं कि दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उसमें से 10 पुत्रियों का विवाह यमराज से किया। 17 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि से किया। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया। 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा ऋषि कृष ऋषि से किया। और सेकंड पॉइंट में गुरु जी बताते हैं कि सोमदेव और 27 कन्याओं पर चर्चा बताते हैं कि सोमदेव ज्योतिर्लिंग का कनेक्शन है इस कथा से। और श्रावण महीने में 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसका प्रयोजन यही रहेगा कि इसका कृष्ण के साथ कनेक्शन करेंगे। एक समय फिर कथा शुरू करते हैं गुरुजी कि एक समय ऐसा हुआ कि चंद्रमा की 26 पत्नियां अपने पिता दक्ष प्रजापति से मिलने आई और 26 की 26 पत्नियां रोने लगी। उनके मुखमंडल पर उदासी छा गई। तो गुरुजी सभी भक्तों से क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे क्यों रोने लगी। अभी दक्ष प्रजापति पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। तो आंसर में गुरुजी बताते हैं कि चंद्रदेव की 27 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम रोहिणी था, जिन्हें चंद्रदेव बहुत अधिक प्रेम देते थे। ओके, यहाँ पर हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। प्रणाम माता जी। प्रभु जी गुरु जी हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्णा गुरु जी चरण दंडवत प्रणाम। वैष्णव चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान कृष्ण तिमिरांधस्य गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, कृष्ण गुरु जी दंडवत सभी प्रणाम। भक्त को दंडवत। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों को शरण सबका मिलें। स्वागत है सदगुरु में। हरे कृष्णा गुरु जी। जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों हरे जी, को। कुछ कृष्ण गुरु अनाउंसमेंट जी। देखिए आज का दिन निश्चित गुरु जी है। आज का चालू अनाउंसमेंट प्रभु कोई नहीं, नाम गुरु जी। प्लीज हाँ अपना हाँ। अपना माइक बंद करिएगा। कल श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है, कल के दिन 25 तारीख। आज क्या है? आज 24 है। आज 24 नहीं, आज कुछ है क्या? आज कुछ आविर्भाव नहीं है, दिवस। आज नहीं है कुछ भी गुरु जी। कल है, ठीक। एक दिन पहले बता रहा हूँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। धन्यवाद। ओके। तो मैं एक श्लोक है वहाँ ग्रुप में डाल रहा हूँ, तो उसको हम आज पढ़ेंगे। जी ओके, तो मैंने ग्रुप में भेज दिया है, सबको मिला। तो उस श्लोक को आज हम पढ़ेंगे। पद्म पुराण में से है ये, सुंदर श्लोक है। तो वो आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में भेज दीजिए दोस्तों। ओके। तीर्थानां च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षयः तीर्थीकुर्वन्ति जगतिं गृहीतं कृष्ण नामये। तीर्थानां च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षयः तीर्थीकुर्वन्ति जगतिं गृहीतं कृष्ण नामये। जी, कोई पढ़ना चाहेगा? सुंदर कुरेश कीजिए। हरे कृष्णा, मैं पढ़ू क्या?
जी अशोक चावला प्रभु नाम लीजिए। जी जी गुरु जी। सुलेखा माता जी हरे कृष्णा। सॉरी। सुचिता माता जी हरे कृष्णा। हाँ हेलो, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? आर्य माता जी। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। तीर्थानामच्च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षय, तीर्थी कुवन्ति जगत्तिमं ग्रहीतमं कृष्ण नामय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। गौरी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण दंडवत। तीर्थानां च परं तीर्थं कृष्ण नाम महेशय, तीर्थी कुर्वन्ति जगतिं ग्रहीतं कृष्ण नामये। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तीर्थानं च परं तीर्थं कृष्ण नाम महर्षयः, तीर्थी कुर्वन्ति जगतिं ग्रहीतं कृष्ण नाम यही। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सावित्री माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। तीर्थां नाम च परम तीर्थम कृष्ण नाम हर्षयः, तीर्थी कुर्वन्ति जगतिं ग्रहीतं कृष्णायां येह। धन्यवाद जी माता जी। सुधर लगाओ थोड़ा। नमिता साहा माता जी हरे कृष्णा। नमिता हरे साहा कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। तीर्थ नाम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षय, तीर्थ कर्तव्यंत कर्वतन्ति जगतिम गृहीतम कृष्ण नाम ये। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुनील झा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तीर्थानाम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षये, तीर्थम तीर्थ कुर्वन्ति जगदीशं गृहीतं कृष्ण नामये। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत। धन्यवाद माता जी। सुप्रिया माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तीर्थानमच्च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षयम्, तीर्थी कुर्वन्ति जगतिं गृहीतं कृष्ण नामये। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रीना माता जी, रीना गंगवार माता जी हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तीर्थानां च परं तीर्थं कृष्ण नाम महर्षया, तीर्थी कुर्वन्त जगतीमा गृहीतं कृष्ण नामये। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। तीर्थानां च परं तीर्थं कृष्ण नाम महर्षय, तीर्थी कुर्वन्ति जगतिं विभूतिं कृष्ण नामये। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। मंजरी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तीर्थानां च परं तीर्थं कृष्ण नाम महर्षय, तीर्थं कुर्वन्ति जगतिं गृहीतं कृष्ण नामये। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हम थोड़ा अलग विषय पे चर्चा करेंगे और जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। तो सब लोग लिखिए कि नाम अपराध, इसके ऊपर आप चर्चा करेंगे। नाम अपराध, क्योंकि हम कृष्ण नाम तो ले रहे हैं। नाम अपराध, इसके पहले जरा अशोक चावला प्रभु अनुवाद जरा 3 बार पढ़िए उसका, इस श्लोक का। जी गुरु जी। सब महान ऋषियों ने बतलाया है कि सब तीर्थस्थलों में कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल है।
जो जैसे ही किसी को द्वारा जपा जाता है वैसे ही समग्र ब्रह्मांड को शुद्ध कर देता है। ये पद्म पुराण स्वर्ग खंड से 50.18 से लिया गया है। सब महान ऋषियों ने बतलाया है कि सब तीर्थ स्थलों में कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल है। जो जैसा ही किसी को द्वारा जपा जाता है वैसे ही समग्र ब्रह्मांड को शुद्ध कर देता है। यानी कि स्वयं को तो शुद्ध करता ही है, समस्त ब्रह्मांड को शुद्ध कर देता है। तीसरी बार बोल रहा हूँ, सब महान ऋषियों ने बतलाया है कि सब तीर्थ स्थलों में कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल है। जो जैसे ही किसी के द्वारा जपा जाता है समग्र ब्रह्मांड को वो शुद्ध कर देता है। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ओके जी, हरे कृष्णा। तो सब लोग लिखिए, नाम अपराध की व्याख्या लिखिए। नाम अपराध पवित्र नाम का वह उच्चारण है। नाम अपराध भगवान के नाम का वह उच्चारण है जो मन में शत्रु भाव रखकर किया जाता है। नाम अपराध भगवान के नाम का वह उच्चारण है जो मन में शत्रु का भाव रखकर किया जाता है। जी, तो ये नाम अपराध के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे थे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, लिखा सबने? क्या लिखा अशोक चावला? प्रभु पढ़िए। नाम अपराध भगवान के नाम का वह उच्चारण है जो मन में शत्रु भाव रखकर किया जाता है। जी जी गुरु जी। आगे लिखिए कि यह निम्नतम कोटि का जप है। यह निम्नतम कोटि का जप है। यह निम्नतम कोटि का जप है। ये पहला पॉइंट है आज का। हाँ? ये जो हमने दो चीजें अभी लिखवाई आपको कि नाम अपराध ये पवित्र नाम का या भगवान के नाम का वह उच्चारण है जो मन में शत्रु भाव रखकर किया जाता है। ठीक है, और ये निम्नतम कोटि का जप है। निम्नतम कोटि का जप है। और इसी में लिखिए, जब तक व्यक्ति नाम अपराध युक्त जप करता रहेगा, जब तक व्यक्ति नाम अपराध युक्त जप करता रहेगा, जब तक व्यक्ति नाम अपराध युक्त जप करता रहेगा, तब तक वह भगवान का प्रेम प्राप्त करना असंभव है। जब तक व्यक्ति नाम अपराध युक्त जप करता रहेगा तब तक भगवान का प्रेम प्राप्त करना असंभव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम चतुर्मास में ये पढ़ रहे हैं, नाम की महिमा। तो हम थोड़ा सा नाम की महिमा श्रवण करना चाहिए। ठीक है, लिख लिया सबने? दूसरा पॉइंट लिखिए, नाम अपराध ये सभी प्रकार के पाप और सभी प्रकार के अपराधों से अधिक भीषण अपराध है। नाम अपराध सब प्रकार के पाप और अपराधों से अधिक भीषण अपराध है। जी, क्यों? फिंगर को रेज कीजिए। कौन मुझे बताएगा कि नाम अपराध सब प्रकार के पाप मतलब आप जानते होंगे, और सब प्रकार के अपराध इससे भी भीषण अपराध है। क्यों? मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्यों ऐसा होता है? क्यों भगवान ऐसा बताते हैं यहाँ पर? जी, जी, रंजना मत। कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में धन्यवाद प्रणाम, सब भक्तों को धन्यवाद प्रणाम।
प्रभु जी जो नाम अपराध होता है तो वो भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे प्रति कोई भी अपराध करता है तो मैं उसे क्षमा कर देता है हाँ, लेकिन मेरे भक्त के प्रति कोई भी अपराध करता है तो मैं उसे क्षमा नहीं कर पाता हूँ। तो नाम अपराध करना बहुत बड़ा ये पाप होता है, तो हमें से बच के रहना चाहिए हमेशा। प्रभु जी एक समय में तो गलती है तो क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट प्रवीणा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो नाम अपराध करने से भगवान के अपराध ही, भगवान के ओके, हरे कृष्णा गुरु जी। रीना गंगवार। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। तो किसी भी तरीके का पाप है उसका, उससे तो निवृत्ति भगवान नाम से मिल सकती है, लेकिन अगर हम भगवान नाम से में ही अपराध करते हैं तो वो सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि भगवान नाम जो है वो हमको अपराध अगर वो करते हैं तो हम हमेशा उससे दूर जाएंगे, और जो भक्तों के प्रति अपराध होता है उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। तो पाप तो दूर हो जाएंगे हमारे नाम से, लेकिन नाम अपराध नहीं दूर हो सकते, क्योंकि ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान और भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है। जी तो ओके, तो जी बहुत अच्छे। तो यहाँ पर सब लोग लिखिए कि पाप, सभी प्रकार के पाप और अपराध हरि नाम लेने से, सभी प्रकार के पाप और अपराध हरि नाम लेने से सहजता से चले जाते हैं। सभी प्रकार के पाप और सभी प्रकार के अपराध हरि नाम लेने से चले जाते हैं, लेकिन नाम अपराध ये हरि नाम लेने से नहीं जाता, लेकिन नाम अपराध हरि नाम लेने से नहीं जाता। ठीक है, अभी मैं आपके सामने एक चीज बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है 24 घंटा हरि नाम ले रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? फिंगर को रेज कीजिए। बेचारा सुबह से लेकर रात तक हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहा है, लेकिन वह, उसको कृष्ण प्रेम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण नाम है वह भगवान के प्रेम को प्राप्त कराता है। ठीक है, क्यों ऐसा? बताइए सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सेवकों को दंडवत प्रणाम। जो दिन रात 24 घंटे हरि जाप कर रहा है, हरि नाम ले रहा है, फिर भी उसे हरि कृष्ण प्रेम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वह अनजाने या जान के कहीं ना कहीं भक्तों के, अपने जो भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनके प्रति अपराध कर रहा है और उनकी ओके, सेवा या तो नहीं कर जी पा रहा जी, है। तो हरे सब कृष्ण। लोग लिखिए कि 24 घंटा हरि नाम लेने के बाद भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वह नाम अपराध कर रहा है, नाम अपराध कर रहा है। ओके, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। अभी हम लगातार कम से कम एक हफ्ता ये नाम अपराध के ऊपर बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जपा अच्छा से नहीं हो रहा है, जपा अच्छा करना चाहिए हमें। जी, नाम अपराध ये हमारी अ, निरंतर हरि नाम को अवरोध लगाता है। ठीक है जी, कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट लिखवाए ना, या 3 हो गए? दो दो है हुए प्रभु। गुरु जी। 2 हो गए, ठीक है, ओके। ठीक है, तो
अगर अपराध होने के बाद क्या करना चाहिए? हरिनाम के प्रति अपराध करने वाले का एकमात्र आश्रय कौन है? अगर हरिनाम के प्रति अपराध होता है तो उसका एकमात्र आश्रय हरिनाम है। लिखिए, हरिनाम के प्रति अपराध करने वाले का एकमात्र आश्रय हरिनाम ही है। लेकिन हरि के भक्तों के प्रति अपराध करने वाले का हरिनाम आश्रय नहीं है। वो उसका आश्रय कौन है फिर? कौन बताएगा? अगर अगर भक्त के प्रति अपराध करता है तो उसका आश्रय कौन है फिर? फिंगर को रेज कीजिए। हरिनाम तो कितना जब करेगा नहीं होगा। जी, सुलेखा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हरि नाम जो अपराध ऐसा होता है ना, तो जिनसे अपराध होता है वो क्षमा करते हैं, तो ही वो सही होता है। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, नेक्स्ट सुजाता महापात्र। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। वो भक्त के प्रति अपराध, वो ही भक्ति के आश्रय लेने से मिलता है। तो ये सब लोग लिखिए, अगर भक्तों का प्रति अपराध होता है तो उस भक्त का आश्रय लेके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। सब लोग लिखिए, अगर भक्त के प्रति अपराध होता है तो हरिनाम लेने से कुछ नहीं होगा। हरिनाम लेने से कुछ नहीं होगा, आपको उस भक्तों से माफी मांगनी पड़ेगी। आपको उस भक्त से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगने का सबसे अच्छा उपाय है कि आपको उनका शिष्य बनना पड़ेगा, ताकि जीवन भर आप उनकी सेवा करते रहे। या तो फिर आप उनका सेवक समझकर उसका पूरा जिंदगी अपना उसको देना होगा। अगर आप अपराध करते हैं, अगर आप वैष्णव की निंदा में घुस जाते हैं, है ना, निंदा में घुस जाने से व्यक्ति नाम अपराध में बहुत गहराई में प्रवेश करता है। और फिर वो कितना भी हरि नाम ले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, 64 माला करे एकादशी में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, लेकिन अपराध किया है वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति, है ना, तो उसको अंदर से लगेगा कि मैं इतना हरिनाम ले रही हूँ, इतना हरिनाम ले रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर तो कोई परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। शास्त्र में लिखा है कि शास्त्र में लिखा है कि हरिनाम लेने से तो, है ना, पत्थर भी पिघल जाता है ना। आई बात समझ में? ये चीज ठीक है। तो कौन मुझे इसका व्यवहारिक उदाहरण देगा कि भक्त के प्रति अपराध करने से कृष्ण अप्रसन्न होते हैं? कोई मुझे इसका उदाहरण देगा हमारे सांसारिक जीवन का? गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे जगाई मधाई वाला एग्जाम्पल याद है। वो जब जगाई को, जब वो नित्यानंद को प्रभु ने मारते तो चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं, अगर नित्यानंद प्रभु आपको क्षमा कर दें तो मैं आपको क्षमा। मुझे वो वाला उदाहरण याद आ रहा है। ये भी उदाहरण है, ये शास्त्रीय उदाहरण है। मैं सांसारिक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, ये भी अच्छा उदाहरण। जी, नेक्स्ट। और कोई? सुमित्रा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अम्बरीश राजा। जी, देखो ये उदाहरण याद आना चाहिए सबको। रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक तो अम्बरीश महाराज का उदाहरण है, जो दुर्वासा ऋषि ने उनके प्रति अपराध किया था, और एक शास्त्रीय उदाहरण नहीं अच्छा, चाहिए मुझे। रीना गंगवार तो सांसारिक वैसे तो मुझे नहीं पता, मुझे सांसारिक बहुत तो मुझे सिंपल ऐसे है। नहीं पता, लेकिन मैं जैसे अपना कि खुद का ही अगर मान जो लो, कहूँगी। हाँ बोलो, खुद का बोलो। प्रभु जी, मेरा खुद का ही एक एक्सपीरियंस है कि एक माता जी थी जिनके प्रति मेरे मन में बहुत ऐसे था, वो मतलब ऐसे उन्होंने कुछ
उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन मेरे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें मैं उनको दोषी मान रही थी और मैं उनको लेके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी और हमेशा मतलब जब भी वो मेरे सामने आती थी तो मुझे एकदम मैं उस जगह से हट जाती थी और उनके लिए इरिटेशन रहती थी हमेशा। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं अपराध कर रही हूँ, अपराध कर रही हूँ। तो फिर मैंने एक माता जो सीनियर माता जी उनसे बात की तो उन्होंने बोला, माता जी वो बहुत ही सीनियर वैष्णव हैं और आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, आप उनसे जाके माफ़ी माँगो और उनको बार-बार आप दंडवत करो, तब आपको उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो प्रभु जी फिर मैंने वैसे ही किया, माता जी से माफ़ी माँगी और फिर मैंने उनको कई बार दिन में ऐसे दंडवत किया। तो उससे मतलब मैं उस गिल्ट को लेके जी रही थी और मुझे लग रहा था कि वो कहीं न कहीं मेरी साधना को इफ़ेक्ट कर रहा था वो अपराध मुझे। तो मैं उससे वैसे निकली हूँ। ये मुझे सीनियर माता जी ने ही मुझे उसके लिए प्रेरित किया कि कैसे आपको उनसे इस अपराध से बचना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके जी, धन्यवाद। तो ओके, तो सब लोग इसका उदाहरण लिखिए कि अगर कोई बच्चे को कोई अगर दूसरा उसका भाई तकलीफ देगा, है ना, या मारेगा पीटेगा, हाँ, भाई भाई में झगड़ा हो गया मान लो, और एक अच्छा भाई एक बुरा भाई है, ठीक है। अभी बुरे भाई ने अच्छे भाई को बहुत पीटा, है ना, बहुत पीटा, और उसके और वो जो बुरा बेटा है ना वो माँ का बहुत सेवा भी करता है ना, माँ 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 तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी हो, बराबर है। तो मुझे बताओ अभी वो माँ है, वो उस बच्चे को गले लगाई? सिंपल एग्जाम्पल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बोलेगी अरे तुम दूसरे भाई को तो बहुत पीट रहा है, वो भी तो मेरा बेटा है। आई बात समझ में? तो इस एग्जाम्पल को याद रखिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि, है ना, एक भाई दूसरे भाई से झगड़ा कर रहा है और भले वो कितने भी माँ की सेवा करो, तो यहाँ पर माँ की सेवा करने का तात्पर्य है कि हरि नाम ले लो, कितना भी हरि नाम ले लो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये यहाँ पर भक्त आया, ये बहुत ही गुस्से वाला भक्त है ना, इसका मेरा बिल्कुल जमता नहीं, हमेशा टांग अड़ाता है, और फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आई बात समझ में आपको? तो ऐसा व्यक्ति को हरिनाम मिलेगा, भगवान कृपा देंगे? नहीं देंगे। नहीं। ओके, क्लियर है? तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं आपको इतना तक कहता हूँ कि रूप गोस्वामी का एक मैं कथा बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए अभी, है ना। रूप गोस्वामी हमारे बहुत महान आचार्य है। तो एक बार ये रास्ते से जा रहे थे, है ना, सुनिए ये स्टोरी, अभी लिखिए मत, अपना पेन नीचे रखिए और 2-3 मिनट इस स्टोरी को ध्यान दीजिए, है ना। रूप गोस्वामी हमारे आचार्य ऐसे रास्ते पर जा रहे थे, अचानक वो लीला लीला में प्रवेश किए और अचानक उनको पेट में राधा रानी को भगवान है वह झूला ऐसे कर रहे थे, है ना। और अचानक क्या हुआ कि भगवान है वह झूला इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया कि भगवान श्री कृष्ण है वह पेट पर ऐसे लटक गए। और ये दृश्य देखकर रूप गोस्वामी जोर जोर से हंसने लगे, हा 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 करके। और तभी एक वैष्णव वहां से गुजर रहे थे, उनको क्या लगा, ये रूप गोस्वामी किसको हंस रहे हैं? मुझे हंस रहे हैं। आई बात समझ में? अभी हुआ ऐसे कि उस वैष्णव को बहुत गुस्सा आ गया, और जैसे उस वैष्णव को गुस्सा आ गया, रूप गोस्वामी के मन में भजन की लालसा कम हो गई, उनका मन बेचैन होने लगा, वो लीला प्रवेश पूरा बंद हो गया। अभी फिर वो अपने गुरु के पास गए, देखो ये सब चीजें होती है ना, तो गुरु के पास जाना चाहिए। तो रूप गोस्वामी के गुरु कौन है? रूप गोस्वामी के गुरु कौन है यार, ये तो सनातन पता नहीं। गोस्वामी। सनातन हाँ गोस्वामी, सनातन हाँ, गोस्वामी। सनातन गोस्वामी। ये तो सनातन गोस्वामी के पास गए और कहा कि देखो ना ये कैसे भाई है, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं, ये दोनों सगे भाई है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, लेकिन एक शिष्य है और दूसरा गुरु है ना, अल्टीमेट है। ऐसा उदाहरण तो ना हमको कभी समझने को मिलेगा। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि तुमने कोई ना कोई वैष्णव अपराध किया है। तो बोलो कि अब मुझे कौन बताएगा मैंने किसके प्रति अपराध किया है, कैसे पता चलेगा? तो सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को कहा, पूरे गांव को भोजन के लिए आमंत्रित करो, है ना। तो पूरा भोजन दिया गया, सारे वैष्णव आ गए, लेकिन एक वैष्णव नहीं आया, बराबर है। जिसके प्रति अपराध करेगा वो जाएगा क्या खाना खाने? बिल्कुल नहीं जाएगा ना, वो बोले अरे मेरे ऊपर हंसता है ये, मैं क्यों जाऊँ इसको खाना खाने। तो आई बात समझ में? तो सनातन गोस्वामी ने कहा देखो वो वैष्णव नहीं आए, जाओ उससे जाके माफी मांगो।
रूप गोस्वामी, सोचो महान आचार्य रूप गोस्वामी, पता है ना कौन है? रूप मंजिरी, राधा रानी की सबसे नंबर 1 मंजिरी, है ना। अभी मुझे बोलो, इनको भगवान छोड़ते नहीं, तुम्हें और हमें छोड़ेंगे क्या? हम क्या उतना महान है क्या? हमारे तो वाट लगा देंगे, वैष्णव व्रत करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए और फिर जाके माफी मांगती है, तुरंत लीला में प्रवेश हो जाता है। तो अगर यहाँ पर किसी का लीला प्रवेश बंद हो गया है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ अपराध हो गया है। जी ठीक है, तो ये नाम अपराध का मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया आपको। प्रभु जी, ये जो आपने एग्जाम्पल पहले बच्चे वाला दिया, आप पहले भी दे चुके हैं कई बार, लेकिन हम लोग मंदा सुमंद मती ना, हमको समय पे याद नहीं आता है। पता होते हुए भी बहुत सारी हाँ चीजें वो याद तो नहीं याद आती नहीं। हैं, इसके लिए हम लोग आंसर नहीं कर पाते हैं। हाँ हाँ, भगवान ने दुनिया हर एक व्यक्ति को बनाया ऐसे है ना कि उसको सॉल्यूशन के लिए किसी दूसरे के ऊपर ही निर्भर होना पड़ता है, चाहे उसको खुद ही कितनी भी पढ़ाई क्यों ना हो। इसका भी उदाहरण मैंने दिया था, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को सब पता है ना कौन सी मेडिसिन खानी है बीमार होने के बाद, लेकिन फिर भी उसको दूसरा डॉक्टर लगता ही है ना, जब बीमार पड़ता है उसको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हम भी वैसे ही है, हम भी सब लोग डॉक्टर ही है, लेकिन बीमार होने के बाद हमें भी दूसरा भक्त लगता ही है ना, भाई बताओ जरा अभी क्या करूं मैं, वैसे है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग लिखिए अभी तीसरा पॉइंट की नाम अपराध शब्द के 2 अंश है। अपराध शब्द में 2 विभाग है या 2 अंश है। अपराध, अप मतलब जिसका अर्थ है विरुद्ध, प्रतिकूल, प्रतिकूल या विरुद्ध। और रध शब्द का अर्थ है राध, राध शब्द का अर्थ है सफलता, समृद्धि, ये राध शब्द का अर्थ है। प्रभु प्रतिकूल और क्या बोले प्रभु जी? प्रतिकूल और विरुद्ध, अपोजिट या दूर करना, छोड़ देना, ये सब उसके अर्थ है अप। और राध मतलब सफलता, समृद्धि। तो नाम अपराध का अर्थ क्या है अभी, तो लिखिए नाम अपराध शब्द का अर्थ है भगवान के नाम को अप्रसन्न करना, भगवान के नाम को अप्रसन्न करना। तो हम सुबह सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रहे हैं भगवान के नाम को अप्रसन्न कर रहे हैं, अप्रसन्न कर रहे हैं। कुछ आचार्य बताते हैं, उसी में लिखिए, कुछ आचार्य बताते हैं अपराध का अर्थ है राधा के विरुद्ध कार्य करना, श्रीमती राधा रानी के विरुद्ध कार्य करना, श्रीमती राधा रानी के विरुद्ध कार्य करना। ओके, श्रीमती राधा रानी के विरुद्ध कार्य करना, ठीक है। अभी लिखिए नाम अपराध के परिणाम, अगर जो व्यक्ति नाम अपराध करता है उससे क्या परिणाम होते हैं, हेडिंग दीजिए, है ना, नाम अपराध के परिणाम। क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम जपा करते हैं रोज 16 माला हरे कृष्णा, तो ये पता होना चाहिए। नंबर 1 लिखिए कि सबसे पहले उस व्यक्ति की साधना भक्ति के प्रति अपनी रुचि और आसक्ति खो बैठता है। वह व्यक्ति साधना भक्ति के प्रति अपनी रुचि और आसक्ति को खो बैठता है, रुचि और आसक्ति को खो बैठता है। इसका अर्थ क्या है, कौन बताएगा, फिंगर को रेस कीजिए। इसका अर्थ क्या है, रुचि और आसक्ति खो बैठता है, क्या होता होगा उसका वो?
जी क्या होगा? जी सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहले तो वो ठीक समय में क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे और टाइम पर जॉब नहीं कर सकते, दूसरी टाइम पर जॉब करते हैं और एक दो क्लास मिस हो जाते हैं, तो यही सब हो जाते हैं गुरु जी। नेक्स्ट रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। भक्तों का संग छूटता होगा और भौतिक आसक्ति में डूबा होगा, माया में जाता होगा। हरे कृष्ण। ओके, तो सब लोग लिखिए कि उसको श्रवण कीर्तन में, भक्तों की श्रवण कीर्तन में, उस भक्त को श्रवण कीर्तन में, साधु संग में और गुरु की सेवा में किसी सुख की अनुभूति नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को श्रवण कीर्तन में, साधु संग में और गुरु की सेवा में किसी सुख की अनुभूति नहीं होगी। कितने लोगों के साथ ये हुआ है? फिंगर को रेस कीजिए। ऐसा कि सत्संग में आ रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है और ऐसा लगता है कि अभी रोज रोज क्या सत्संग करेंगे, रोज रोज क्या जपा करेंगे, कितना मैं करूं, है ना। और कभी कभी हम क्लास में भी आते हैं तो भी ऐसा लगता है कि अरे इंपॉर्टेंट मैसेज आया है मुझे व्हाट्सएप में, चलो मैं उधर जाता हूँ क्योंकि उसमें मन ज्यादा लग रहा है अभी। आई बस समझ में? तो फिर हम सत्संग को हम दुय्यम प्रायोरिटी देने लगते हैं और फिर ये धीरे 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 उसका सत्संग में आना कम हो जाता है। फिर 4 बार हफ्ते में आता है, फिर 2 बार आता है, फिर 1 बार आता है और फिर उसको इतना ये लगता है कि मेरे लिए अभी एकदम अजीब लग रहा है और वो बहुत परेशान होती है और वो सोचता है कि सत्संग मेरे बस की बात नहीं। अभी पहले अच्छा लगता था मैं, लेकिन अभी वो फिर बोलता है कि बाहर मेरा काम बहुत बढ़ गया है ना, तो फिर वो या परिवार में बहुत मुझे समय देना पड़ रहा है, इसके लिए अभी सत्संग नहीं हो रहा है। तो इस तरह से उसका मन अलग अलग कारण देने लगता है फिर। लेकिन उसको ये बात कौन बताएगा कि तुमने अपराध किया है? ये बात उसको तभी कोई व्यक्ति बताएगा जब वह किसी गुरु से, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु से सलाह लेगा, है ना। नहीं तो वो जिंदगी भर यही सोचता रहेगा मेरे से क्यों हो रहा है। पहले तो मैं घंटों सत्संग करता था, ऐसा लगता था सत्संग चलता ही रहे चलता ही रहे चलता ही रहे, लेकिन अभी आधा घंटा हो गया तो ऐसा लगता है कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। होता है ऐसे। तो ये सब लक्षण है। लास्ट लाइन फिर से बोल दीजिए ना। ये लिखने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। ओके, जो मैंने अभी कहा ये समझने वाली बात है कि ऐसा होता है ऐसे कभी कभी कि बहुत हो गया, अभी कितना हम भजन करें, क्या करें, है ना। ये व्यक्ति तो हमेशा 4 बजे आता रहेगा, सुनाता रहेगा, इसको क्या है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण दर्शन जी। तो जी एक प्रश्न था, जैसे अगर हम भक्तों के बीच में भी रहते हैं या उस भक्त से मतलब कभी मेरा उसने अपमान किया हो या मेरा मजाक उड़ाया हो, तो फिर एक ऐसा सिचुएशन बनता है कि उस भक्त में कभी कुछ कमियां दिखती हैं, तो हम उसको उस कमियों का देखने के बाद फिर हम ये ऐसा करते हैं कि उसने हमारे संग ऐसा किया था, बर्ताव किया था, तो फिर हम उसके प्रति अगर दूसरे से निंदा करते हैं तो क्या ये भी अपराध हमको लगेगा ही? ओके, अपराध कैसे होता है ना, जैसे कि अभी कोई भक्त ने मुझे सुना दिया, है ना, सुना दिया मतलब आ, उसने मुझे कुछ कहा भी, और कभी कभी हमारा मन कहता है अरे देखो इसने वैष्णव अपराध किया, क्योंकि हम अपने आप को वैष्णव समझते। पहले तो बात यही आती है दिमाग में, ये भी मैं बोल रहा हूँ। और फिर हम सोचते हैं मेरे जैसे शुद्ध वैष्णव के प्रति इसने अपराध किया, अभी इसको भगवान दंड देंगे। और फिर इस तरीके से हम फिर एक्चुअली ये सब बहुत सूक्ष्म होता है, ये कोई आपको बताएगा नहीं, अंदर से फीलिंग रहती है ना। अंदर हमारी फिल्म चलती ही रहती है, मैं वैष्णव हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मेरे प्रति कोई अपराध करेगा भस्म हो जाएगा ये, है ना, तीसरी आँख खोलूंगा मैं। तो अंदर से ऐसा भाव रहते हैं हमारे, नहीं बात समझ में। लेकिन असली वैष्णव बोलता है कि इसने मुझे इतना कुछ बोला, अरे भगवान कितने दयालु है कि इस वैष्णव के प्रति मेरे दुर्गुणों को भगवान दुरुस्त करना चाहते हैं,
ये असली वैष्णव समझता है। नहीं बस समझ में। तो फिर हम कभी कभी हम रिवेंज मूड में भी चले जाते हैं। फिर सोचते हैं ये भक्त ना अभी देखता हो ये कुछ ना कुछ गलती करेगा ही ना, क्योंकि हमारा मटेरियल टेंडेंसी है ना वो उधर भी रहती है, भक्ति में भी रहती है। और जैसे मौका मिलता है तो उसको पता है मैं तो इनको सुना नहीं सकता क्योंकि वैष्णव अपराध हो जाएगा मेरे से, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अथॉरिटी के कान भरते हैं थोड़ा सा। तो इस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा बातें फिर आ जाती है। ये बहुत सूक्ष्म है समझना, लेकिन हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और मैं वापस कह रहा हूँ, अगर कोई भक्त में कुछ चीजें आपको दिख भी रही है ग्रॉसली और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत है, फिर भी आप चुपचाप बैठिए। क्यों? कौन बताएगा क्यों? यहाँ पर भी मेरा सवाल है अभी, क्यों आप चुपचाप बैठिए वहां पर? क्यों अपना जबान मत खोलिए, फिंगर को रेस कीजिए? अगर मान लो आप मंदिर में है, वैष्णव समुदाय में है, आपको लग रहा है कि ये अपराध कर रहे हैं या फिर कुछ गलत कार्य में लगा है, लेकिन क्या करें अभी, तो फिर भी वहां पर चुप रहने में भलाई है ना, या नहीं रहने में भलाई है। लेकिन इसके दो सिनेरियो में आपको बताऊंगा। जी ओके जी। नंदा रानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि उसके मन को आघात पहुंचेगा और उसको दुख होगा कि ये मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। जी धन्यवाद। और कोई? मोतीलाल चौरासिया। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, उसकी कमियों को पहले आप ग्रहण करेंगे, इसलिए देखेंगे तो ग्रहण करेंगे, तो वो कमी तो आप में आ गई ना, इसलिए वो अपराध हो गया। ओके जी। तो देखिए आप सबने अच्छा बता रहे हैं। और ठीक है, और मैं किसको? जी अभय यादव। जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे प्रभु जी आपने प्रश्न किया कि मतलब ऐसी जगह, मतलब प्रभु जी एक बार प्रश्न भूल गया, प्रभु जी एक बार बता देते प्रभु जी। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसमें। जी मीनाक्षी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो भी जिसने भी मेरा आश्रय लिया है, जो भी नाम जप करता है, उसको मैं साधु मानता हूँ। तो अगर हम भक्तों को देखते हैं तो आपने बताया था कि अगर हमें उनमें कमी दिखती है तो भी हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भगवान नाम का आश्रय दिया है। तो समय की बात है, वो जो उनका अवगुण दिख रहा है वो चला जाएगा, लेकिन अगर हम उनमें अवगुण दिखेंगे तो फिर हम अपराध करेंगे। और दूसरा आपने बताया था कि जो भक्त अगर जैसे हमें अगर किसी ने कहा है कि आप हम मुझमें कुछ दोष देखते हैं तो मुझे बताइएगा, तो हमें उसको जो अवगुण दिखता है हमें बताना चाहिए कि हाँ ये कमी है, यहाँ पे ठीक करना चाहिए। तब अगर अदरवाइज अगर वो हमसे सीनियर है ऐसे, तो हमें फिर उनको नहीं करेक्ट करना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके जी। तो ये भी अच्छा पॉइंट है मीनाक्षी ने बताया कि देखिए हमको ये पता है क्या कि हम तो उसको 2 घंटा 1 घंटा ही देख रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हो 4 बजे उठकर 16 माला भी अपनी करता होगा या करती होगी? ये भी हो सकता है, बराबर है ना। ये भी हो सकता है कि उसका भगवान के प्रति अच्छा रिलेशन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो करोड़ों जन्म से अपने अनर्थों से फाइट कर रहा है बेचारा। हमको थोड़ी पता है क्या है। हम तो एक ही चीज बोल के सीधा हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, ये गलत है। आई बात समझ में? तो इसके लिए हम केवल एक चीज को लेके हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो पता नहीं बेचारा है ना स्ट्रगल कर रहा होगा अपने भक्ति को लेके, और हम बोल रहे हैं कि ये देखो कैसा वैष्णव है, और वहां पर हम अपराध कर बैठते हैं। तो इसलिए कोई भी भक्त हो, देखो एक चीज हमेशा आप मान लीजिए, जिसके मुंह में हरिनाम है उसको इतना तो पता होगा क्या सही है क्या गलत है ना, उसमें डुप्लीसिटी नहीं रहेगी। उसको पता है, अंदर से उसको सब पता है कि क्या गलत कैसे, लेकिन वो अपने अनर्थों से जूझता है और उसको ये भी पता है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, है ना। तो अभी मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ, ये ध्यान पूर्वक सुनिए। राधा गोपीनाथ मंदिर में है ना, प्रेरणा फेस्टिवल में एक स्टूडेंट आया था कॉलेज का, बराबर है। और वो पहली बार आया और उसको इतना अच्छा लगा कि उसने सोचने लगा कि मैं यही तो चाहता था कि मेरी जिंदगी में कुछ तो हो। और वह जैसे प्रवचन खत्म हुआ, अगले ही दिन सुबह 4 बजे मंगल आरती में आ गया, है ना। मंगल आरती में आ गया, पूरा उसने मंगल आरती अटेंड किया, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, पूरा जपा। जैसे ही जपा शुरू हो गया तो ये आधे आधे घंटे में ना नीचे जाने लगा। तो अबे आधे घंटे में नीचे जाता था ये, और मंदिर के पिछवाड़े गली में एक सिगरेट का पैक मार के है ना वापस ऊपर आता था, और फिर मुंह धोता था और फिर वापस
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वापस उसको तलब आती थी, वापस आधे घंटे में नीचे जाता था, एक चस्का मार कर आता था। तो ऐसे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गई। एक मंदिर का एक भक्त था, उसको डाउट आ गया, ये बार बार कहाँ जाता है ये, है ना, नया नया आदमी आया, जरा देख लेते हैं। तो जैसे ये जपा के समय नीचे गया, वो भक्त भी उसके पीछे चला गया और हमेशा की तरह ये नीचे गया और कोने में जाकर, है ना, अपना लाइट जलाया, क्या बोलते हैं उसको, मैचिस की तिल्ली। और जैसे ही उसने तिल्ली जलाई और सिगरेट जलाने वाला था, तभी पीछे से हाथ आया और वो भक्त है पीछे से बोला कि पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया कर। और जैसे उस भक्त ने पीछे मुड़ा तो उसके आंखों में आंसू थे, उसके आंखों में आंसू थे और कह रहा था कि प्रभु जी प्लीज मंदिर में मत बताइए, मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, ये मेरी पुरानी आदत है, मुझे पता है ये गलत है, लेकिन क्या करूं मैं। अभी मुझे पता है ये क्या ऐसे व्यक्ति को कृष्ण स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे, स्वीकार करेंगे। करेंगे। स्ट्रगल करेंगे। कर रहा है अपने अनर्थों से। और हम और अगर हम दूर से देखेंगे ऐसे भक्त को तो क्या हम सोचेंगे, अरे देखो क्या कर रहा है, जपा कर रहा है, ऊपर जाके यहाँ पर आके सिगरेट फूक रहा है। बराबर है, हमें तो पता नहीं स्टोरी क्या है असली, हम तो कंक्लूजन दे रहे भाई। तो हमारा क्या हो गया, अपराध हो गया है ना? क्या लगता है आपको? हमारा तो अपराध हो गया क्योंकि हम तो बिना जाने कंक्लूजन दे दिए कि ये भक्त सही नहीं। तो इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ, यहाँ पर 60 70 80 लोग हैं, हम सबको पता है कि हमारा कोई ना कोई वीकनेस है, आप बोलो या ना बोलो, है ना, हम सबका कोई ना कोई वीकनेस है, बराबर है। तो इसलिए हमें हर एक वीकनेस का, उस भक्त का हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अनर्थों से जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो इसके लिए हम तुरंत किसी के ऊपर ऐसा ये नहीं कर सकते कि ये गलत है सही है, क्योंकि और दूसरी चीज है कि कोई भी भक्त है अगर, हाँ लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये जानबूझकर हो रहा है ना, जैसे मान लो मैं जपा कर रहा हूँ, है ना, हरे कृष्णा मेरी 16 माला हो गई अभी, और फिर मुझे अभी सिगरेट पीने की तलब आ गई है, ठीक है, और फिर मैं गया और मुझे अंदर से ऐसा कोई भाव नहीं है कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिगरेट पीना भी है, हरि नाम भी लेना है, तो ये क्या होगा फिर, ये फिर नाम अपराध होगा। समझ अपराध। में आया आपको? आई बात समझ में? ये दोनों चीजें, इसका मतलब क्या है, हम जब दूसरे को देखते हैं तो हमें स्टॉप कर होना चाहिए, लेकिन अपने बारे में हमको समझना चाहिए। आई बात समझ में? अपने बारे में, क्योंकि हमें हमें हम अपने को अच्छे से जानते हैं कि मेरा क्या भाव है। क्लियर है? कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई सिंगल पर इसकी? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, एक प्रश्न रहेंगे यहाँ पे जी। हाँ प्रभु जी, क्लियर एक्चुअली हो गई, ओके। मेरे साथ जो हुआ है उसमें ही मुझे डाउट है कि वो मैं अपराध तो नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मुझे पूछना है। मैं राजभोग सेवा में जाती हूँ, तो एक बार ऐसे हुआ कि ब्राह्मण दीक्षित 3 माता जी राजभोग में आती हैं, तो सिर्फ एक माता जी आई थी, लेकिन उससे पहले एक माता जी काफी कुछ सेवा करके गई थी। उन्होंने लड्डू बनाया, आमरस बनाया, आटा गूंदा, ऐसे करके गई थी। तो जो जो माता जी जिनको पूरी सेवा राजभोग की ब्राह्मण दीक्षित करनी थी, तो एक और माता जी थी, वो आई थी मंदिर में, वो भी मतलब ब्राह्मण दीक्षित थी उसी सेवा में, लेकिन उनको उस दिन क्लास थी, इसके लिए वो नहीं आ पाई, तो वो देखने के लिए आई, देखें सेवा ठीक से हो रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, माता जी सेवा हो रही ठीक से ना? तो वो माता जी एकदम बहुत तेज उन पे चिल्ला पड़ी और बोली कि आते नहीं हो, फिर पूछते हो कि सेवा ठीक से हो गई, अब अकेले जो काम जो सेवा 3 ब्राह्मण दीक्षित करते हैं वो मैं अकेले कर रही हूँ, तो फिर और पूछ रहे हो तो कि हो गई क्या? तो ये मतलब मेरे को उसमें बहुत ये बुरा लगा कि एक माता जी ऑलरेडी इतनी सारी सेवा करके गई, इसके बाद भी माता जी ने वो सारा क्रेडिट खुद के ऊपर ले लिया कि सब कुछ मैंने किया, मैंने किसी को बोला नहीं। लेकिन मेरे मन में वो चीज हमेशा रहती है कि माता जी को ऐसे करने की क्या जरूरत थी कि सारा क्रेडिट उन्होंने खुद लिया, जबकि एक माता जी ऑलरेडी सेवा करके गई थी काफी सारी। तो मेरे मतलब मैं बोला किसी को नहीं, लेकिन मेरे मन में वो बात रहती है, तो मैं मतलब क्या मैं अपराध कर रही हूँ या मुझे बोलना चाहिए किसी को नहीं? मैं कैसे उसको लूं प्रभु जी? नहीं, हमारा इंटेंशन अगर सही है, किसी को हमदर्दी दिखाने का, वो व्यक्ति अगर अपराध के रूप में ले रहे हैं तो उसका प्रॉब्लम है।
तो इसके लिए इंटेंशन बहुत जरूरी है। हम किस भाव से पूछते हैं किसी को, है ना। जैसे हम किसी की अगर मदद करना चाहते हैं, है ना, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमें मिसअंडरस्टैंडिंग करके सोचता है कि ये अभी, है ना, हमारा फायदा ले रहा है या हमारे जले पे नमक छिड़क रही है, तो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना। और भगवान तो परमात्मा है, उसको पता है कौन किस भाव से बोल रहा है। तो इसके लिए उस समय हमें ऐसा इतना सोचना नहीं नहीं प्रभु चाहिए। जी, जैसे ठीक है। जिन माता जी ने जो सेवा की नहीं, जिन माता जी ने जो सेवा की नहीं, वो सारा क्रेडिट ले रही हैं, तो वो एक वैष्णव का ये गुण नहीं नहीं दोनों, होता है प्रभु जी। नहीं मैं वापस कह रहा हूँ कि मतलब वो वो मुझे, देखिए, मंदिर में आप हाँ जाओगे, नहीं मंदिर में आप जाओगे ना, तो काफी लोग ऐसे आपको दिखेंगे जो सेवा करने के बाद ये भी कहेंगे कि मैंने सेवा किया, और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपने अहंकार को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन वापस कह रहे हैं वो और भगवान वो देख लेंगे दोनों। आई बात समझ में, भगवान और वो देख लेंगे, लेकिन हमें वहां पर उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, बताइए, है ना। और अगर आपका वहां पर उनसे ही सेवा हो रहा है, तो फिर आपको फिर उस समय फिर सहनशील बनना चाहिए, है ना, उनकी कमियों को। अगर, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आप सेवा करने जा रहे हैं और आप जब सेवा से बाहर आओगे तो आपके अंदर बहुत कचरा रहेगा कि अरे ये देखिए ना कैसी औरत है, इसके साथ मुझे सेवा करनी पड़ती है। और आप गए हैं मंदिर में इस भाव से कि मेरी चेतना शुद्ध हो जाए, लेकिन सेवा करने के बाद जब बाहर आओगे तो आपको पता चलेगा मेरे में तो कचरा ही ज्यादा जा रहा है। आई बात समझ में। तो यहाँ फिर हमको जी जी मार्गदर्शन लेना प्रभु चाहिए, क्योंकि हम सेवा इसलिए करते हैं ताकि हमारी चेतना शुद्ध हो, और कचरा थोड़े अंदर जाना चाहिए। जी जी प्रभु, थैंक यू तो और प्रभु। किसी का हरे कुछ कृष्णा। प्रश्न है इसमें? ओके, क्लियर है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो वापस कह रहा हूँ कि अगर मुझ में कमी है, मैं गलत हूँ, मेरे में दोष है, मेरे में बुराई है, मेरे में कमियां हैं, तो फिर उसको मुझे दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन अगर किसी दूसरे के पास आपको दिख रहा है, तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान और वो देख लेंगे, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप सही में उसके वेल विशर हो, तो उसके पहले आपका उनके जीवन में इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट का अर्थ है कि कभी ना कभी भूतकाल में आपने उनके लिए समय दिया होगा, या आप उनके लिए एक हितचिंतक बने रहेंगे, तो फिर आप ये कर सकते हैं। आई बात समझ में। हम उनके साथ इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं करेंगे, और जैसे ही मौका मिला और चौका मार देंगे, ये गलत है। ओके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये सबसे भयानक चीज है जो मंदिरों में ज्यादा होती है ये, क्योंकि हम भी मंदिरों में काम किए हैं, तो हमारा शुद्धिकरण मंदिर में ज्यादा होता है। खट 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 करके एकदम, है ना, वो क्या बोलते हैं, वो जो पंख पंख होते हैं ना, पंछियों के पंख कैसे होते हैं, वो उसको पीसेस पीसेस निकलते हैं जैसे हम सेवा करने जाते हैं, है ना। सब लोग हमारे पीसेस निकल गए, तेरा कुछ आता नहीं है, तुम ये नहीं है, वो नहीं है। और उस समय अगर हम ये सोच लेंगे कि यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं, वहाँ के लोग भी वैसे ही, फिर हम कुछ सीखे ही नहीं। क्योंकि जब हम भक्तों के संगति में जाते हैं ना, तो वहां पर हमारा शुद्धिकरण फटाफट कृष्ण करवाते हैं। है बात समझ में। लेकिन उसके लिए हमको मार्गदर्शन भी चाहिए, नहीं तो फिर हम सेवा को चलते अपराध करते बैठते। ओके, तो ठीक है, तो कौन मुझे बताएगा नाम अपराध के परिणाम क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। अभी अभी हमने लिखवाया, नाम अपराध के परिणाम क्या है? ओके, जी, पूजाणी ब्री। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने बताया कि उस व्यक्ति की साधना भक्ति के प्रति रुचि और आसक्ति समाप्त हो जाती है, उसको श्रवण कीर्तन साधु संग और गुरु की सेवा में किसी प्रकार के सुख की अनुभूति नहीं होती। फिर आपने पूछा था कि शुद्ध भक्त अपने अपमान को भी भगवान की कृपा मानता है। अगर कोई शुद्ध भक्त है और उसका कोई अपमान करता है, तो वो उसको भी अपनी कृपा ही मानता है, और यही सोचता है कि भगवान ने मुझे मेरे अवगुणों से परिचित कराया। ये नहीं सोचता है कि मैं इतना शुद्ध भक्त हूँ और एक वैष्णव हूँ और ये तो मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं।
तो वो हमारा मनोभाव भी गलत होता है। फिर आपने यहाँ पे बहुत सी चीजें समझाई उदाहरण के माध्यम से कि यदि कोई भी व्यक्ति हरिनाम ले रहा है तो उसे पता होगा कि ये सही है या गलत, उसको सही और गलत का पता होता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, और वो बहुत समय से अपनी गलत आदतों में फंसे होने के कारण अपने अनर्थों से लड़ रहा होता है, और इस बात का पता उसके इस संघर्ष के बारे में सबको पता नहीं होता। तो उसे अचानक ही कभी किसी गलत कार्य को करते हुए देखकर हमारे मन में उसके प्रति किसी भी गलत प्रकार की भावना का आना गलत है, क्योंकि हम उसके पिछले जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो ऐसे ही अपना जीवन जीता रहेगा और हरिनाम भी लेता रहेगा, तो ये गलत हो जाता है। और यहाँ पर आपने सबसे खास बात ये बताई कि अगर हमारे साथ ऐसे होता है तो हमें अपने आप को सुधारने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो संघर्ष कर ही रहा हूँ और ये संघर्ष चलता ही रहेगा। तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन अपने अंदर सुधार लेकर आएँ। किसी को भी कोई सलाह या सुझाव देने से पहले आवश्यक है कि हम उस व्यक्ति को समय दें और उसका ध्यान रखें, तभी हम उसको कोई सलाह या सुझाव दे सकते हैं। मैंने इतना ही लिखा है गुरुजी। ओके जी, ठीक है। तो सारी चीजें हैं जो बताना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था, ये बताया। और ये उदाहरण केवल भक्त समुदाय में नहीं, परिवार में भी लागू होता है। अगर परिवार में आप किसी को समय ही नहीं दे रहे और केवल फिंगर पॉइंट कर रहे हैं तो वहां पर भी ऐसे ही होगा ना, धमाका होगा, बराबर है। क्योंकि वहां पर ज्यादा होता है धमाका, क्योंकि आप किसी को समय नहीं दे रहे और बाबत बोल ये ऐसा ही है वैसा ही है, इसके कारण घर परिवार में सब दरार आ गई है, वो हो गया है ना। तो बहुत ही भयंकर चीज होती है ना। तो एक गौर गोपाल प्रभु का मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। आप जानते होंगे गौर गोपाल प्रभु को, जो यूट्यूब में बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। तो वो जब भक्ति में आए थे तो माता पिता का बहुत विरोध था, वो जैन परिवार से आए थे और है ना, और वो मारवाड़ी बैकग्राउंड से थे, और तुरंत उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया। और फिर ज्वाइन करने के पश्चात वो कभी घर में नहीं गए और अचानक उनको न्यूज आई कि आपके पिताजी ऑफ हो गए, आपके पिताजी का देहांत हो गया। अभी इन्होंने तो ब्रह्मचारी बने थे, सर मुंडवा लिया था और ऐसे ही परिवेश में चले गए। जैसे परिवेश में चले गए, अभी आप सोचो सारे रिश्तेदार वहां पर थे, पूरा 200 400 500 लोग आए थे और इकलौते बेटे थे। तुरंत वहां पर उनके बड़े भाई ने आवाज उठाई, ये देखो ये आ गया, इसने ही इसको पिताजी को मार डाला। क्या कहा? इसने इसके पिताजी को मार डाला। और गौर गोपाल प्रभु कह रहे थे, वह आवाज से मैं 4 से 5 दिन सोया नहीं। वह आवाज हमेशा मेरे कानों में गूंजती थी कि क्या मैंने मेरे पिताजी को मार डाला? मैंने तो कृष्ण भावना को स्वीकार किया, है ना। तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपराध कैसे होते हैं किसी के प्रति, है ना। बिना बजाय उन्होंने कहा कि, और सब लोग थे वहां पर, 400-500 लोग थे और सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। सोचो अगर आप उस हालत में रहेंगे तो आपको कैसा लगेगा? भयानक लगेगा ना। इमेजिन कर सकते हो आप, 400-500 लोग वहां पर खड़े हैं और आप हरे कृष्ण वहां पर चैंटिंग करते करते आ रहे हैं, है ना। और अचानक परिवार वाला बहुत गुस्से में किसी ने कहा कि इसके कारण इसके पिताजी मर गए करके, या माँ मर गई, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई लगेगा। ये 500 लोग क्या, मैंने थोड़ी मारा, मैं तो कृष्ण भावना कर रहा हूँ। लेकिन सब लोग कहेंगे हाँ तुमने ही मारा, हाँ तुमने ही मारा, तुम ही तुम्हारे पिता माता को छोड़ के गया, अभी देखो क्या हो गया, देखो मर गई, वो मर गया। तो कह रहे थे कि ऐसे लोग होते हैं जो हमें, है ना, नकारात्मक भावना हमारे अंदर प्रवेश कराते हैं। तो अगर आपको किसी ने कहा ये, तो मैं तो 100% कहूंगा, 80-90% तो हम बोलेंगे हाँ मैं बहुत कृष्ण भावना में चला गया ना, बहुत सोला माला करता गया, अभी देखो लोग क्या सोच रहे मेरे बारे में, अरे बाप रे, नहीं नहीं कृष्ण भक्ति गलत है, मैं क्यों किया ऐसे, पिताजी पिताजी करके वहां पर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? तो इसके लिए उस समय सही मार्गदर्शन होना जरूरी है। देखो भक्ति मार्ग में हर एक पड़ाव में आपको मार्गदर्शन लगेगा,
क्योंकि लोग कुछ और सोच रहे हैं और आप लोगों की भावना से अफेक्ट 100% होंगे, क्योंकि हमारा फेथ थोड़ी है कृष्ण की तरफ। हमारा तो परिवार में ही आधा फेथ लगा रहता है। प्रभु जी, गौर गोपाल प्रभु जी की मम्मी हमारे निगरी टेम्पल के बिल्कुल पास में ही रहती हैं। अभी तो वो बहुत अच्छी डिवोटी हैं और बहुत ज्यादा वैष्णव सेवा करती हैं। वो रोज हमको ऐसे मिलती हैं। हाँ, हाँ। बहुत ही सिंसियर डिवोटी हैं वो। जी जी जी। हाँ, तो अभी वो परिवर्तन बाद में हो जाता है ना, सबके साथ ऐसा होता है। इकलौते बेटे हैं, गौरांग प्रभु इकलौते बेटे हैं, गौर गोपाल प्रभु इकलौते बेटे, राधेश्याम प्रभु इकलौते बेटे, लेकिन आज है पूरे डायमंड है, बहुत लोगों को प्रचार कर रहे हैं, है ना? जो भी है, तो कहने का अर्थ यह है कि किस किस अवस्था से हमें जाना पड़ेगा। ये तो मैं आपको एक उदाहरण दिया, बराबर है, क्योंकि कृष्ण भक्ति को, कृष्ण को प्राप्त करना ना इतना आसान नहीं है। आपका हर एक भावना का परीक्षा होगा। आपका भावना टूटेगा, 2 दिन सोए नहीं, 3 दिन सोएंगे नहीं आप, और फिर आप सोचेंगे कि यार सही में मैंने किया, सही में मैंने कृष्ण भक्ति कारण ये सब हो रहा है। तो इसलिए भक्ति के हर पड़ाव में आपको गाइडेंस चाहिए। और मैं वापस कह रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है कि जिसको हम मार्गदर्शन करते हुए चलते रहे, क्योंकि इस्कॉन में बहुत बड़ी कमी है कि भले ही काउंसलर है, मेंटर है, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैंने देखी गई है कि कोई अपना हृदय किसके सामने खोलना नहीं चाहता है। तो उसको लगता है कि मेरी सारी कमियां इसको पता चलेगी फिर, और हम रोज एक दूसरे को देखते रहते हैं मंदिर। तो उसके लिए फिर वो व्यक्ति सोचना है कि छोड़ दो ना, जैसा है वैसा ही चलाते रहेंगे। तो इसके लिए फिर उससे प्रगति नहीं हो पाती। ठीक है, तो अगला अगला पॉइंट लिखिए अभी, नाम अपराध के नाम अपराध के हितकारी फल, मतलब फल, इसके फल भी प्राप्त है कुछ। ये वह व्यक्ति द्वेष भाव से नाम लेता है, लिखिए, द्वेष भावना से नाम लेता है, हरिनाम द्वेष भावना से लेता है, और ये नाम करते 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 द्वेष भावना से लेते 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 यदा कदा वह द्वेष भाव रहित नाम जप कर पाता है ना। कुछ समय के पश्चात वह द्वेष भाव रहित नाम जप करता है। जिस प्रकार एक रोगी दवाई लेने से ठीक हो जाता है, जिस प्रकार एक रोगी दवाई लेने से ठीक हो जाता है, उसी प्रकार सतत नाम जप करने से एक अपराधी को अपराध क्षमा हो जाएंगे और उसकी रुचि पुनः जागृत होगी। लेकिन इसमें केवल एक ही एक्सेप्शनल है, वो है वैष्णव अपराध। ठीक है, वैष्णव अपराध के अलावा कोई भी अपराध करते हैं ना, तो हरिनाम से वो पैचअप हो जाता है। ठीक है, लेकिन वैष्णव अपराधी ऐसा अपराध है कि जो पैचअप नहीं होता है। तो इसके लिए पाप और अपराध में क्या फर्क है, कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेस कीजिए। पाप और अपराध में क्या फर्क है, या दोनों सेम ही है? जी, फिंगर को रेस कीजिए। राधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पाप तो हमारे क्या कहते हैं भगवान का नाम लेने से खत्म हो जाते हैं, पर वो नाम अपराध हमारे कभी वो खत्म नहीं होते प्रभु जी। ओके, और रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद। पाप जो है गुरु जी धूली लेप है, और जो अपराध है ये वज्र लेप है। और जो पाप होते हैं जो शरीर पर लगते हैं, जो अपराध है वो आत्मा पे असर होती है। हाँ, ओके, तो अभी ये बहुत अच्छा बताया कि अपराध है वह वज्र लेप है,
और पाप है वो धूली लेप है। तो मान लो कि अभी हम 4 नियम पालन कर रहे हैं, ठीक है, अचानक ऐसा हो गया कि मेरा एक नियम ब्रेक हो गया, है ना, थोड़ा सा संगति के प्रभाव से, या फिर मेरे अंदर के राक्षस बाहर आ गए, तो अब तो हरिनाम लेते लेते वह चला जाएगा, ठीक है, पाप, क्योंकि वह धूली लेप है। लेकिन अगर अपराध किए आप किसी के प्रति, ठीक है, वैष्णव अपराध या साधु की निंदा, तो क्या होगा, तो वह व्यक्ति भक्ति से ही चला जाता है। आई बात समझ में? वो भक्ति से ही चला जाता है। पाप करने से व्यक्ति कुछ समय चला जाता है, वापस आ जाता है, भगवान उसको वापस लेते हैं। लेकिन अपराध करने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए चला जाता है, वापस नहीं आता है। और जब आप उसको बोलेंगे ना, अरे आप अभी क्यों नहीं आ रहे हैं इस्कॉन में, पहले तो आप बहुत आते थे, तो पता है क्या कहेगा, अरे ये इस्कॉन संस्था खराब संस्था है, उधर चले जाने का, उधर अच्छा रहता है, वो संप्रदाय बहुत अच्छा है। तो उसके भाव बदल जाएंगे पूरे, वो निंदा करने लगेगा संप्रदाय की पूरा। ओके, तो ये सब हमने देखा गया, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। क्लियर है सबको? तो ओके, तो नाम अपराध के फल भी हो गए, ठीक है। तो कल हम देखेंगे कि किन किन भक्तों ने वैष्णव अपराध किए थे शास्त्रों में, जैसे शची माता का है और भी है, और इसका निराकरण कैसे करेंगे, इसके टिप्स भी देंगे, किताब में लिखा है कैसे अपराधों को दूर रखना चाहिए। वो सारी चीजें हम चर्चा करेंगे ताकि हमारा सुबह का जब अच्छा हो। ओके जी, किसी का कुछ प्रश्न है यहाँ पर, कुछ बताना है जी? फिंगर को प्रभु जी, हम क्वेश्चन लिख नहीं पाए, पर जो व्यक्ति ईर्ष्या भाव से अपराध करता है और उसके आगे नहीं लिख पाए, जो व्यक्ति ईर्ष्या भाव, समझा नहीं आप क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति ईर्ष्या भाव से अपराध करता है उसके आगे हम लिख नहीं पाए, उसके आगे हम लिख नहीं पाए हैं, वहाँ आगे अच्छा, लिख बोल नहीं पाए जी। कौन मुझे बताएगा कि पूरा किसने लिखा है? फिंगर को रेस कीजिए, कितने लोगों ने लिखा है? जो व्यक्ति ईर्ष्या भाव से अपराध, एक मिनट 2 3 84। ओके, पढ़िए अशोक चावला। नाम अपराध के हितकारी फल, वह व्यक्ति द्वेष भावना से हरि नाम लेता है और नाम लेते लेते यदा कदा द्वेष भावना और रहित होकर नाम करता है, उसे धीरे धीरे नाम में रुचि उत्पन्न होती है। जिस प्रकार एक रोगी दवा लेने से ठीक हो जाता है, उसी प्रकार सतत नाम लेने से अपराध समाप्त होकर हरि नाम में उसको आनंद आने लगता है। उससे अपराध वज्रलेप है और पाप धूलि लेप है। पाप व्यक्ति के भक्ति से कुछ समय बाद चला जाता है और कुछ समय बाद भक्त भक्ति में वापस आ जाता है, जबकि अपराध वाला भक्त सदा के लिए चला जाता है, भक्ति से चला जाता है, वो अपराध उसका क्षीण नहीं होता। ओके, नेक्स्ट रूबी कुमारी, कुछ पूछना है? जी गुरु जी, हरे कृष्ण। गुरु जी, जैसे कि हम सुबह नाम जप करते हैं पर वे ध्यान पूर्वक नहीं होता, जब हम बोलते हैं तो मन में तो चल रहा है पर हम उसको सुनते नहीं है, तो ये भी एक अपराधी होता है ना? वापस हरे कृष्ण। जब हम सुबह नाम जप करते हैं तो उसमें नाम तो लेते रहते हैं मुंह में, पर हम ध्यान पूर्वक सुनते नहीं है उसको, बोलते रहते हैं रटाफिकेशन की तरह, तो ये भी अपराधी है। तो इससे हमारा कोई प्रगति नहीं होती है भक्ति में। ध्यान पूर्वक जप न करना, ये भी एक अपराध है। हम रोज अपराध में पढ़ते हैं ना, तो इसलिए हर एक वैष्णव को चाहिए कि, है ना, ध्यान लगाकर जप करे और बिना आसक्ति के जप करे, है ना, बार बार हरिनाम की महिमा को सुनने के बाद भी उसमें विषय आसक्ति बनाए रखना, ये भी एक अपराध है। रोज तो हम उसी को पढ़ते हैं ना, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सुनना तोते की तरह होता है, रोज चलता है ना, ये छोड़ दो। तो इसके लिए फिर हम
जी ये भी सोचते हैं कोई बात नहीं, हमें जल्दी जल्दी खत्म करना, मेरे साथ तो ज्यादातर होता है कि मुझे 16 माला खत्म करना है, इसलिए हम फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश में हम फटाफट कर देते हैं। जी जी। और कितने लोग ऐसा मनोभाव से आते हैं सुबह 4 बजे, फटाफट खत्म करे, 5:30 पौने 6 बजे निकलना है, पट 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 खत्म। फिर हम जी, फिर जैसे वो क्या बोलते हैं, वो पीछे आग लगती है ना, वैसे दौड़ने लगते हैं। फिर हो गया मेरा खत्म, हाँ, चैन की एक सांस लेते हैं, हो गया। ये भाव ज्यादा हमें है। क्या क्या लगता है, इस भाव से हमको कृष्ण मिलेंगे? आप सोचिए, कृष्ण इस भाव से तो नहीं मिलेंगे, है ना? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा उसमें भाव डालना चाहिए कि कृष्ण मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये 2 घंटा मैं आपके लिए रखे हैं, अच्छे से आपको पुकारूंगा मैं, जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था। और इस तरीके से हमें जप करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक और शीला प्रभु, मिनट। हाँ, क्या पूछना है आपको? हाँ बोलो। प्रभु जी, हाँ, एक्चुअली मेरा अपना ही एक समस्या ये इस अपराध से रिलेटेड ही, तो उससे मुझे थोड़ा सा आपसे पूछना था, राय लेनी थी। तो जो हमारे यहाँ थर्सडे को प्रोग्राम होता है सोसाइटी का, तो हमारे घर पे ही होता है। तो मतलब वो ऐसे एक ब्रह्मचारी प्रभु जी हैं, तो वो उसको देखते हैं सेंटर की तरह, उसको मतलब बोलते हैं कि सेंटर है इस्कॉन मंदिर में, मतलब निगड़ी में सेंटर के करके उसको लिखा गया। तो कृष्णानंद प्रभु जी को आप जानते होंगे, तो वो अक्सर आते रहते हैं हमारे निगड़ी टेम्पल में। तो वो जब भी हमारे बच्चों को, प्रभु जी को या हमको मिलते हैं, तो वो कहते हैं प्रोग्राम कराओ। तो आपका थर्सडे प्रोग्राम होता है, तो उसमें मैं आ जाता हूँ। तो अभी जो ब्रह्मचारी प्रभु जी हैं, उनके अंडर में ये प्रोग्राम चलता है, तो हम कई बार प्रभु जी को इग्नोर करते हैं कि हम प्रभु जी को आंसर क्या करें। और फिर या तो फिर हम कई बार ये बोलना पड़ता है कि प्रभु जी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप उनसे ही पूछिए। तो अभी कल थर्सडे है, कल घर में प्रोग्राम है, और कृष्णानंद प्रभु जी का सुबह सुबह फोन आ गया मेरे बेटे के पास, फिर मेरे प्रभु जी के पास, कि प्रभु जी आपके यहाँ कल प्रोग्राम है और मैं आ रहा हूँ प्रोग्राम के लिए। तो हम ऐसे धर्म संकट में फंस जाते हैं कि हम क्या करें, हम क्या आंसर करें। वो इतने सीनियर हैं, हम उनको मना भी नहीं कर सकते। और क्योंकि वो प्रभु जी देखते हैं और वो ये कहते हैं कि कृष्णानंद प्रभु जी आते हैं, और हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि जैसे वो सोसाइटी का ही प्रोग्राम है, बाहर के लोगों को ज्यादा एंट्री नहीं है, पार्किंग का प्रॉब्लम है, बहुत ऐसे टाइम का प्रॉब्लम है कि लेट होता है तो लोग प्रॉब्लम करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि टाइम पे 1 घंटे का लेक्चर हुआ, फिर गौर आरती हुई, और उसके बाद 5 मिनट का कीर्तन और खत्म हो जाता है। कृष्णानंद प्रभु जी का प्रोग्राम है, वो 3 घंटे चलता है। तो इस वजह से प्रभु जी कहते हैं कि कृष्णानंद प्रभु जी का प्रोग्राम हमारी सोसाइटी के लिए हमको सूट नहीं करता है। तो इस वजह से हमको प्रभु जी को बहुत बार इग्नोर करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कहीं इतने सीनियर वैष्णव हैं और हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं क्या? क्या करें प्रभु जी? मतलब क्या मैं गलत कर रही हूँ? मुझे समझ ही नहीं आता है, मुझे बहुत ऐसे गिल्ट रहता है इस बात को लेके। ओके जी, एक्चुअली कृष्णानंद प्रभु के बारे में मैं जानता हूँ कि हम जब पालघर मंदिर में भी वो आते थे, तो उस समय पालघर मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और मजदूर है वो 10 बजे आ जाते थे। और कृष्णानंद प्रभु अगर 8 साढ़े 8 बजे अगर भागवतम क्लास करने बैठे, तो 10:30 11 11:30, है ना, तो ये इनका स्वभाव है। तो मंदिर के अध्यक्ष ने फिर कहा कि हाँ, हमें मंदिर भी चलाना है, तो अभी आप 10 बजे खत्म कीजिए। और उनको बहुत मतलब बहुत पोलाइट तरीके से कहा। और फिर भी उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, आप आश्चर्य करोगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। तो फिर मंदिर के अध्यक्ष ने कहा नहीं नहीं प्रभु जी, कृपया करके, है ना, अभी हम रोक देते हैं, क्योंकि तो फिर अभी थोड़ा सा उनको बुरा लग गया होगा, लेकिन इस केस में क्या करना, क्योंकि हमें भी बाकी की चीजें करनी दिखती है, तो उसमें कुछ चीजें नहीं है, भगवान भी जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस समय फिर लेकिन बहुत पोलाइट तरीके से बोलना चाहिए, कृपया करके प्रभु जी हमें क्षमा करें कि हम और नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए हमें क्षमा करें ज्यादा बोल के माइंड अप करने का, वो एक अच्छा तरीका है। ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप जो अथॉरिटी है, जो आपके जो ब्रह्मचर्य आते हैं प्रवचन देने, उनसे संपर्क कीजिए, ऐसा कहना है, क्योंकि अभी हम प्रभु जी डिसाइड नहीं करते, तो हमें क्षमा कीजिए। तो ये 2 ही तरीके हैं, है ना। तो मैंने देखा है कई प्रचारक ऐसे होते हैं कि वो फोन करके बोलते हैं मैं आ रहा हूँ, है ना, इन्फॉर्म करो ग्रुप में, ऐसा। तो ऐसा ही चलता है, ये हमको पता है। तो फिर और कृष्णानंद प्रभु बहुत फेमस पर्सनालिटी है, उनके लेक्चर बहुत बढ़िया होते हैं, है ना, तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए बहुत सरदर्द है वो, क्योंकि मैनेज नहीं हो सकता वो चीज।
तो उसके लिए कुछ चीजें फिर उस समय को बतानी पड़ती। ठीक है, ओके, जी 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 प्रभु, ठीक है। थैंक तो यू। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हो गया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरुजी, कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अशोक चावला को दंडवत, नित्यानंद प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। रंजना माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।